नमस्कार दोस्तों, सानू गुडियाल टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपको हम बताने वाले हैं, अगर आपका भी एक यूट्यूब चैनल आपने क्रिएट कर रखा है, यूट्यूब चैनल बना रखा है, तो आप उसका जो टोटल अर्निंग होता है उस पर अब यूएस एक टैक्स का दायरा रखता है, यूएस टैक्स मांगता है। तो उसके लिए आपको टैक्स फॉर्म कैसे भरना है ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, और आपको ये भी बताएंगे आपका कितना परसेंट तक वह कट सकता है अगर आप फिल नहीं करते। तो अगर आप फिल नहीं करते तो आपका कम से कम 30% यह कट सकता है, और आप उसको फिल कर। जिस देश ने यूएस से टैक्स समझौता कर रखा है यूट्यूब चैनल से संबंधित, तो वह अब टैक्स का कम परसेंट देगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, अगर आप टैक्स का दायरे में आते हो कम में, तो आपको 15% तक का टैक्स देना होगा। आप इस फॉर्म को कैसे फिल करोगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो में बारीकी से आपको समझाऊंगा। तो आप भी अपना जो टैक्स है, यूट्यूब चैनल की जो अर्निंग होती है उस पर यूएसए टैक्स मांगता है, तो उसको कैसे फिल करोगे ये हम आपको पूरा बारीकी से बताएंगे। तो इस वीडियो में आप सब कुछ समझने वाले हो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि हर जानकारी वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आप जैसे ही YouTube स्टूडियो ओपन करोगे तो आपको एक मैसेज इस प्रकार से आपके चैनल पर दिखाई देगा। जो आपका चैनल का इंफॉर्मेशन होती है वहां पर आपको एक मैसेज दिखाई देगा। तो इस मैसेज को आप मैं को दिखाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। आप यहाँ पर देख सकते हो, यह एक मैसेज है जिसको मैंने रेड कलर की चौकोर में दिखाया है आपको। आप इसको पढ़ सकते हो। यह आपका जो अर्निंग होता है यूट्यूब से, जो उसका अर्निंग होता है टोटल, उस पर यूएस टैक्स के दायरे में आता है। तो वह यूएस को टैक्स देना होता है। यूट्यूब जो आपका चैनल है उसका जो अर्निंग होता है आपका, उसका आप जो अर्निंग का है उस पर टैक्स देना होता है। तो यह कुछ इस प्रकार का मैसेज है। तो इसको आपको फॉर्म को भरना है। ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले गूगल का एडसन अकाउंट ओपन कर लेना है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन भी दिखेगा। यहाँ से आपको नोटिफिकेशन आया हुआ है, यह जो यूएस ने भेजा है। आपको यहाँ पर एक मैसेज दिख रहा होगा आपको नोटिफिकेशन में। आपको यहाँ से उसको ओपन कर लेना है, या फिर आप यहाँ पर मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन, यहाँ से भी आप उसको ओपन कर सकते हो। तो मैं यहाँ से मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन से क्लिक करके आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। अब आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, ये कुछ इस प्रकार से आ जाता है। तो आपको ये कैसे ओपन करना है वह मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है एड टैक्स इन्फॉर्मेशन पर। यह वह मैसेज है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर आपको एड टैक्स इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर देना है। आपका जिस भी अकाउंट से आपका जो ईमेल आईडी से बनाया है यूट्यूब चैनल, तो वो उसको आप यहाँ से ओपन कर लोगे, और आपका आईडी सेलेक्ट कर कर आप यहाँ पर उसका पासवर्ड डालकर उसको यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे। आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपके सामने ये कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है। अब आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से आपको जो दो ऑप्शन है उसके अंदर आपको यहाँ पर एक इंडिविजुअल दिखाई देगा, और आपको एक नॉन इंडिविजुअल और एंटिटी दिखाई देगा। तो आपको यहाँ से, जो अगर आप इस चैनल को स्वयं खुद चलाते हो तो आप यहाँ से इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लोगे, या फिर अगर आप इस चैनल का आपको कोई ग्रुप चलाता है या कोई कंपनी द्वारा चलाया जाता है, कुछ लोग मिलकर बनाया हुआ है, तो आपको नॉन इंडिविजुअल करना है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। मैं इस चैनल को खुद चलाता हूं, तो यहाँ से मैं नॉन इंडिविजुअल कर लूंगा सेलेक्ट। आपको समझ में आ रहा होगा, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर नेक्स्ट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यह कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है। अब आपके सामने नेक्स्ट इस प्रकार से आ जाता है। यहाँ लिख रहा है, आर यू सिटीजन और रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। मतलब कि आप अगर यूएस से रहने वाले हो, यूनाइटेड स्टेट से, तो आपको यहाँ पर यस सेलेक्ट करना है। अगर आप इससे नहीं हो तो आपको नो सेलेक्ट करना है। क्योंकि मैं इससे नहीं हूं तो मैं नो सेलेक्ट कर लेता हूं। अगर आप यूएस से हो तो आप यहाँ से यस सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ नो सेलेक्ट कर कर नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। आपको समझ में आ रहा होगा, तो मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, W8BEN और नेक्स्ट दूसरा है W8ECI। इसके अंदर आपको सिंपल सा फंडा है। आपको जो फर्स्ट वाला है W8BEN, अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट है तो आपको यह फर्स्ट वाला कर देना है। और अगर आपको कोई बिजनेस के संबंधित है या आपको कोई कंपनी या ग्रुप चलाते हैं तो आपको W8ECI सेलेक्ट करना है। तो मेरा ये इंडिविजुअल है, तो आपको फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, और नेक्स्ट पर यहाँ स्टार्ट W8BN फॉर्म लिखा आ रहा है, तो यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। यहाँ पर लिखा आ रहा होगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने ये
फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, तो आपको ये भरना है। तो आपके सामने जो आपका अकाउंट है उसका नाम आ जाएगा एडसेंस से, जो भी आपका है, तो आपको फर्स्ट नजर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको नीचे दिख रहा होगा इसके DBA, तो डूइंग बिजनेस। अगर आप कोई बिजनेस से संबंधित करते हो तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, अगर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। आपको इसके बाद आता है कंट्री ऑफ, आपका जो सिटी है आप उस हिसाब से इसको लिख सकते हो। तो आपकी जो कंट्री उसको सेलेक्ट कर लोगे, आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपकी इधर से कंट्री आ जाएगी, तो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर कंट्रियाँ आ गई, तो मैं यहाँ से इंडिया मेरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपके सामने यहाँ पर लिखा आ जाता है फॉरेन टीन, तो आपको यहाँ से जो फॉरेन टीन है आपको यहाँ से अपना पैन कार्ड नंबर डाल देना है। आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर डाल देना है। जो आपका पैन कार्ड नंबर है आपके एडिसन अकाउंट का, जो आपने बनाया एडिसन अकाउंट जिस नाम से है वही आपको पैन कार्ड डालना है। आपको समझ में आ रहा होगा, तो मैं यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर डाल देता हूँ। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आपको समझ में आ रहा होगा, इस नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, आपको जो भी एड्रेस है वह आपको डाल देना है। तो आप जो आपका रेजिडेंसी एड्रेस है, तो आपका परमानेंट एड्रेस है, तो आपको यहाँ से क्लिक कर देना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद में जो आपने एडिसन अकाउंट के अंदर जो एड्रेस डाला था वही आपको डालना है। एड्रेस वाले पर क्लिक करने के बाद परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाता है। तो आपको यहाँ पर पूरा एड्रेस फिल कर देना है यहाँ पर, और जैसे ही आप एड्रेस सेम डाल दोगे तो मैं यहाँ सारा डाल के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आपने जो एड्रेस पहले दे रखा है वही आपको सेम रखना है, तो यहाँ पर मिलिंग एड्रेस इज सेम एज परमानेंट, तो आप यहाँ पर इसको क्लिक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि हमारा जो पोस्टल एड्रेस है ये सेम है, नीचे वाला भी। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर नेक्स्ट दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ट्रेडी में, टैक्स ट्रेडी में आपको नो और यस, तो आपको यहाँ पर यस सेलेक्ट करना है। टेस्ट सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ दिख रहा होगा रेसिडेंटी कंट्री, तो क्लेनिंग, तो आपको यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेना है। ये सेलेक्ट होने के बाद में आपको यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करना है, जो भी आपका कंट्री है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से मैं मेरा कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से मैं मेरा इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर ये सेलेक्ट हो गया है। अब आपको यहाँ पर सर्विस दिख रहा होगा, तो आपको सर्विस एडिशन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है आर्टिकल, जो आर्टिकल से आप यहाँ से 7 सेलेक्ट कर लोगे, आर्टिकल 7। यहाँ से 7 सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, विद होल्डिंग रेट, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ से 0% सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से 0% सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ देख सकते हो, अब आपको यहाँ पर जो आपका यहाँ रीजन है इसके आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे मोटिवेशन पिक्चर एंड टीवी पर आपको यहाँ क्लिक कर देना है। उसके बाद में फिर आप यहाँ से वही आर्टिकल सेलेक्ट कर लोगे। आप यहाँ से 12 का आर्टिकल दिख रहा है तो आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। 12 का आर्टिकल सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ दिखेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ आपको यहाँ से 15% वाला सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है रीजन, इधर आपको रीजन सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ नजर आ रहा होगा अदर कॉपीराइट, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ से जैसे आप क्लिक करोगे तो उसके बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। अब आपको यहाँ से ये सेलेक्ट कर लेना है आर्टिकल, आपको 12 आर्टिकल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको 15% का यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, 15% का आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से 15 सेलेक्ट हो गया। उसके बाद में फिर आपको यही रीजन पर आपको क्लिक कर देना है, ये वाले पर। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर लेना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो आपका ये पूरा फॉर्म है जो के लिए यह सेव हो चुका है। आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर यह सेलेक्ट हो चुका है। अब आपको यहाँ से आई कंफर्म करके यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। आपको समझ में आ रहा होगा, आई कंफर्म करके नेक्स्ट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आ जाता है। अब आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, आपको यहाँ फुल लीगल में नेम में आपको जो आपका पैन कार्ड के अंदर नाम है वह आपको यहाँ पर डाल देना है। फुल लीगल नेम लिखने के बाद में जो आपका पैन कार्ड में वह लिखने के बाद में आपको यहाँ पर यस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको यस दिख रहा होगा, आपको इस यस पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। तो मैं ये सारा कर देता हूँ। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा एक्टिविटीज सर्विसेज, तो आपको यहाँ से जो आप ये है आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर नो पर क्लिक कर देता हूँ। नो पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा आई सर्टिफिकेट, आपको सर्टिफाई, यहाँ से आपको इसको यहाँ क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको ये थोड़ा ऊपर की तरफ यूँ करना है, स्टेटस चेंज आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो आप यहाँ से अगर आई एम प्रोविडेंट टैक्स इन्फो फॉर यू न्यू एक्सटिंग पेमेंट प्रोफाइल द हैज रिसीव पेमेंट, इसका मतलब यह है अगर आपका न्यू अकाउंट है और आपने अभी तक पेमेंट नहीं लिया है एडसन से, तो आप यहाँ से
पहले वाला सेलेक्ट कर लोगे। अगर आपने इससे पेमेंट ले चुके हो तो आपको नीचे वाला सेलेक्ट करना है। आपको समझ में आ रहा होगा। हमारा जो इस अकाउंट से संबंधित है वह हमारा एक बार पेमेंट ले चुके हैं यूट्यूब का एडसन अकाउंट से, तो आपको समझ में आ रहा होगा। आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। अगर आपका एकदम न्यू अकाउंट है, आपने अभी तक पेमेंट नहीं लिया है, तो आप ऊपर वाला सेलेक्ट कर लोगे। तो मैं यहाँ से नीचे वाला सेलेक्ट करूंगा क्योंकि मैं एक बार पेमेंट ले चुका हूं। तो यहाँ से मैं नीचे वाला सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अंडर पेंडेंट, आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अंडर पेनल्टीज का आपको सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर, अब आपको यहाँ पर ये जो आई एम प्रोविडेंट टैक्स पर मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद में आपको नीचे वाला सेलेक्ट कर लेना है अंडर पेनल्टी का। उसके बाद में आपको यहाँ चेंज को खाली छोड़ देना है एकदम ऐसे ही, और आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये है फिल हो जाता है। अब आप यहाँ देख सकते हो ये हमारा फॉर्म एकदम फिल हो गया है। अब आपको YouTube की तरफ से एक मेल आएगा और आपका जो आपका गूगल एडसन है उसके द्वारा मेल आएगा, जिससे आपका पता लग जाएगा आपको कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, आपका रिक्वेस्ट क्लेम आपने किया है वह सबमिट हो चुका है, और अब आपका यह टैक्स इसी दायरे में कटेगा। फाइनली गाइज आप सीख चुके होंगे कि किस प्रकार से आप YouTube चैनल का जो एक टैक्स फॉर्म है उसको भरना सीख गए। बारीकी से मैंने इसमें समझाया था। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर इंफॉर्मेशन वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।